हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी बीस्ट। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉर्पोरेट बुकिंग्स एंड मैन्युपुलेशन इन बॉलीवुड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से वन ऑफ दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्री रही है जिसमें जितने भी कलेक्शन फिल्मों के रिपोर्ट किए गए हैं वो ज़्यादातर ऑनेस्ट ही रहे हैं, या आई वुड से कि ऑर्गेनिक फिगर्स ही रहे हैं। मैन्युपुलेशन कभी कभार कुछ फिल्मों ने किया, लेकिन वो एक हद का होता था पहले। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फिल्म 200 करोड़ का धंधा करती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स 205, 206, 208 या 210 करोड़ इस टाइप का कलेक्शन जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया करते थे। एंड कॉर्पोरेट बुकिंग उस टाइम पे होती नहीं थी, लेकिन आजकल आलम ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे जो है, पहली बात तो मैन्युपुलेशन भी सीख गए हैं। दिनेश विजन वन ऑफ दोज काइंड ऑफ डायरेक्टर जिसने यहाँ पे इस प्रथा को आगे बढ़ाया एंड यहाँ पे हैवली मैन्युपुलेटेड फिगर्स जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया अपनी फिल्मों के। एंड यहाँ पे एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा आजकल फैल रही है वो है कॉर्पोरेट बुकिंग। कॉर्पोरेट बुकिंग, स्कैम बुकिंग भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर जो रहता है फिल्म का, वो अपनी फिल्मों की टिकट खुद ही बाय करता है एंड उसको जो है यहाँ पे जो है बाय करके कभी कभार कुछ ऑफर्स के थ्रू यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं वो टिकट्स, या कई बार 20-25 रुपए में दे दिए जाते हैं यहाँ पे, या कई बार फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाता है। एंड अगर कोई नहीं भी खरीदता तब भी टिकट तो बिक चुकी है, कलेक्शन तो दिख ही रहा है। एंड कई बार ऐसा रहता है कि कुछ लोग जिनको यहाँ पे फिल्म देखने जाते हैं उनके शो में दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे शो तो पूरा फुल दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन 4-5 लोग दिखते हैं, 8-10 लोग दिखते हैं। एंड यहाँ पे ऑनलाइन दिखाया जा रहा रहता है कि यहाँ पे पूरे शो हाउसफुल जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे पकड़ में आ रही है कुछ फिल्मों की कॉर्पोरेट बुकिंग्स। अब ये यहाँ पे होता क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, आजकल ऐसा है, सब कुछ खेल है ओटीटी का। सैटेलाइट राइट एक फिक्स दाम में बिक जाते हैं फिल्मों के, 30-35-40 करोड़। इवन एक फिल्म जो कि आई वुड से एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चंदू चैंपियन, ठीक है। उस प्रकार की फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स 40 करोड़ के आसपास बिक जाते हैं, ठीक है। एंड फिर म्यूजिक राइट तो 10-15 करोड़ में बिक जाते हैं, 50-55 करोड़ यहीं से रिकवरी हो जाती है। अब यहाँ पे यहाँ पे ओटीटी राइट्स रहते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि ऑडियंस को फिल्म कैसी लगी, उसका रिस्पॉन्स क्या है बॉक्स ऑफिस पे। अगर फिल्में 30-40 करोड़ में दम तोड़ देती हैं तो यहाँ पे ओटीटी वाले यहाँ पे फिल्मों के राइट्स 15-20 करोड़ यानी कि चिल्लर दामों में लेते हैं। लेकिन उसके उलट अगर फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो वही राइट्स सीधा सीधा अगर 100 करोड़ फिल्म कमाती है तो 80-90 करोड़ में तक बिक जाते हैं। शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी तेरी बातों में उलझा जिया, जिसके बाद से ही यहाँ पे ये प्रथा चालू हुई। उस फिल्म का बजट लगभग 85 करोड़ के आसपास था। सैटेलाइट राइट्स एंड म्यूजिक राइट्स के बीच के उन लोगों ने 45 करोड़ की लगभग रिकवरी कर ली थी। ओटीटी राइट्स यहाँ पे उस समय शायद उतने ज्यादा नहीं बिक रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैविंग सीन द सक्सेस ऑफ द फिल्म की फिल्म ने 88 करोड़ किए एंड 88 करोड़ के नेट बिजनेस में उसके ओटीटी राइट्स बिके 60 करोड़ में। जबकि एक वक्त में 25 करोड़ में भी वो उसके राइट्स बिकने नहीं वाले थे, लेकिन वो 60 करोड़ में बिक गए। क्यों? क्योंकि फिल्म ने 88 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अब सेम चीज बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ भी होने लगी। यहाँ पे उनकी फिल्में अगर जो है बॉक्स ऑफिस पे जब तक अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है तब तक उनके ओटीटी राइट्स या तो बिक ही नहीं रहे हैं, या अगर बिक रहे हैं तो इतने कम दाम में बिक रहे हैं कि जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड निकला है। अब वो कैसा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, स्काई फोर्स नाम की एक फिल्म आई थी। स्काई फोर्स बजट लगभग 150 करोड़ के ऊपर तो उसका बजट रहा होगा, ठीक है। सैटेलाइट राइट ज्यादा से ज्यादा 40-45 करोड़ में बिके होंगे उस फिल्म के। अब यहाँ पे ओटीटी वाले अगर फिल्म 50-55 करोड़ का, जो कि ऑर्गेनिकली उतना ही उसका बर्स्ट था, उसका ऑर्गेनिक फिगर लाए शायद उतना ही रहा होगा, उतना कलेक्शन अगर शो करते तो उसके ओटीटी राइट्स कितने में बिकते? ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 करोड़ में बिकते। एंड शेयर कितना बनता? थिएटर का बनता 25 करोड़ का, एंड 25-50 करोड़, 50 करोड़ के बाकी राइट 100 करोड़, कुल मिला के 50 करोड़ का लॉस फिल्म का दिखाया जाता है, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज की मेकर्स ने उसका कलेक्शन 140 करोड़ रिपोर्ट कर दिया, यानी 80 करोड़ के लगभग कॉर्पोरेट बुकिंग हुई, तो उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ, देखो 60 करोड़ तो ऑर्गेनिकली हुआ ही है इसका, जिसमें से 30 करोड़ के लगभग शेयर तो बना होगा। अब 80 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग में
40 करोड़ तो इनका वापस आ गया होगा, काय के तौर पे, शेयर के तौर पे, ठीक है, यानी कि 40 करोड़ ही इनके जेब से गया। अब यहां पे बहुत से लोग ये सोचेंगे कि कोई ऐसे चूतिया आप पे क्यों करेगा, वाई दे विल बाय देयर ऑन फिल्म टिकट, दे विल बी इन लॉस। तो अब देखो, अगर ये फिल्म 60 करोड़ का धंधा करती तो इसके ओटीटी राइट ज्यादा ज्यादा 20 करोड़ में बिकते, लेकिन जस्ट बिकॉज इन लोगों ने ये शो कर दिया कि हमारी फिल्म 140 करोड़ कमा ली, तो वही राइट्स उसके 80 से 90 करोड़ में बिक गए लगभग। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि उनको 20 करोड़ प्लस का प्रॉफिट एक्स्ट्रा में हो गया। अगर फिल्म 60 करोड़ करती तो चिल्लर जैसे यहाँ पे जो है ओटीटी राइट्स आते हैं। अब ओटीटी वाले ये चेक करते हैं कि यार इस फिल्म ने इतना कलेक्शन किया, मतलब लोगों ने पसंद किया है, मतलब ये ओटीटी में आएगी तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। एंड ये चक्कर में कई बार ये ऐसी चूथियाप्पे वाली फिल्मों को भी जो है ले लेते हैं। कई ऐसी फिल्में जो कि बहुत बोरिंग रहती है लेकिन बॉक्स ऑफिस देख के ही ओटीटी वाले उसको अनाप शनाप पैसे देके खरीद लेते हैं, एंड बाद में वो फिल्में इतना बुरा पिटती हैं ओटीटी में भी कि यहाँ पर उसको कोई नहीं देखता। एंड एक दो बार ऐसा हो चुका है कि कोई फिल्में बहुत वाहियात थी लेकिन कॉर्पोरेट बुकिंग की वजह से अच्छे खासे दाम में बिक गई वो फिल्में, एंड यहाँ पे उसके बाद उन फिल्मों को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं ओटीटी में। अभी एक फिल्म आई थी आई वुड से, जो कि बहुत ही आई वुड से बोरिंग टाइप की फिल्म थी, लेकिन उसका बिजनेस ऐसा दिखाया मेकर्स ने कि वो फिल्म सक्सेसफुल हो गई। अब उसके जो है ओटीटी में गई वो फिल्म, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा अच्छा, ठीक है, उसको लोग देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। एंड यही कारण है कि अभी सितारे ज़मीं पर भी जो फिल्म आई है, जो कि मुझे अच्छी लगी फिल्म, लेकिन अभी भी सितारे ज़मीं पर के ओटीटी राइट्स बिक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अब देखो, दंगल का कलेक्शन तो ऑर्गेनिक है, दंगल का जो 2000 करोड़ का कलेक्शन दिखाया गया है तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि वो एक ऑर्गेनिक फिगर है। क्यों? देखो, मैं भारत के ये 2 कौड़ी की साइट्स पे यकीन नहीं करता, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड के जो सोर्स रहते हैं ना, यहाँ पे चाइना में लाइव बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग जो है चलती है, ठीक है, वहां पे एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोई भी यहाँ पे अपनी फिल्मों के रियल कलेक्शन को छुपा नहीं सकता, ठीक है। उसने जब यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया कि दंगल का बिजनेस $203 मिलियन का था, लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 1305 करोड़ का बनता है वो, तो यार, एंड इवन यहाँ पे फोर्ब्स तक कह चुका है कि दंगल ने जो है चाइना में $200 मिलियन प्लस का बिजनेस किया है, तो यहाँ पे उसका कलेक्शन तो ऑर्गेनिक है। तो बाकी लोग बकवास कर रहे हैं उसमें, तो उस पर ध्यान नहीं दूंगा मैं, एंड नहीं आपको यकीन करना चाहिए उन लोगों पे, क्योंकि यार देखो, ऐसे यहाँ पे वो बंदे जो कि साले जिनको कोई जानकारी है नहीं यहाँ पे, उनकी बात पे आप यकीन करोगे, जो कि विदाउट एनी प्रूफ बकवास करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोक पर्सन। देखो, यहाँ पे फिल्में जो रहती है यहाँ पे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, वो ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन पकड़ते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि स्पोक पर्सन से उस समय गलती हो गई थी, उसने चाइना का नेट कलेक्शन हो सकता है कि ऐड करके आपको बता दिया हो कि 2000 नहीं हुआ, लेकिन ग्रॉस में चाइना में जो है फिल्म ग्रॉस का कलेक्शन मिला लिया जाए तो 2000 करोड़ के ऊपर दंगल का बिजनेस है, ठीक है। एंड बॉलीवुड में ग्रॉस कलेक्शन ही पकड़े जाते हैं, ओवरसीज के नेट कलेक्शन नहीं पकड़े जाते। नेट अगर ऐड करोगे तुम चाइना का, तो 1084 करोड़ का नेट कलेक्शन था दंगल का, जिसके हिसाब से 1899 वर्ल्ड वाइड बनता है, लेकिन ग्रॉस को पकड़ोगे तो 2130 करोड़ का दंगल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब सितारे जमीन पर जो है, यहां पे सितारे जमीन पर का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे ऑर्गेनिकली 60-65 करोड़ का ही होगा, बाकी जो भी चल रहा है वो यहाँ पे कॉर्पोरेट बुकिंग है। कोई भी ऑर्गेनिक कलेक्शन यहाँ पे सितारे जमीन पर का नहीं आया है। स्काई फोर्स हो गई, भूल चूक माफ हो गई, 2-3 और ऐसी फिल्में हैं, एंड सितारे जमीन पर, ये ऐसी फिल्में हैं जिनके कलेक्शन बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है, इनके पूरे की पूरी कॉर्पोरेट बुकिंग चली है। यहाँ पे कुछ ही फिल्में हैं जिनका कलेक्शन ऑर्गेनिक रहा है, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में चली ही नहीं है। लाइक देवा का कलेक्शन ऑर्गेनिक था लेकिन फिल्म डिजास्टर थी। अभी माँ फिल्म आ रही है जिसका कलेक्शन ऑर्गेनिक है। रेड 2 का भी कलेक्शन एक हद तक रियल ही हम कह सकते हैं। हाउसफुल 5 भी जो है एक प्रकार से जो है ऑर्गेनिक कलेक्शन ही हाउसफुल 5 का चल रहा है। बाकी कुछ फिल्में हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग की है, क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई हाइप थी नहीं, लेकिन जब वो फिल्म सिनेमा घरों में आई, पता नहीं जीरो हाइप के बाद कैसे वो फिल्में सफल हो गई, वही समझ नहीं आ रहा। सीधे सीधा फंडा ये है कि आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग जो है हैवली हो रही है, एंड इसके पीछे का कारण है ओटीटी। सीधी बात है, अगर कोई फिल्म पिट रही है तो ओटीटी वाला उसको 20 करोड़ में भी नहीं लेता।
एंड अगर कोई फिल्म अगर थोड़ी बहुत भी चल जाती है तो 70, 80, 100 करोड़ ऐसे में उनके राइट्स बिकते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि यहाँ पे आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है। सब कुछ है केवल यहाँ पे ओटीटी राइट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर यहाँ पे सेल्फ टिकट बाइंग कर रहा है वो सिर्फ ओटीटी से जो है माल चाहता है, क्योंकि देखो यार ओटीटी वाले अनाप शनाप पैसे कमाते हैं, और अगर कोई फिल्म चल जाती है तो उसको अनाप शनाप जो है ऑफर्स देके खरीदते हैं। समझ रहे हो, एक फिल्म जो कि थिएटर में 100 करोड़ का बिजनेस करती है, 50 करोड़ का शेयर मिलता है उसको, वही फिल्म के ओटीटी राइट्स आराम से 90-100 करोड़ में बिक जाते हैं। कहाँ 50 करोड़ का शेयर, कहाँ 90-100 करोड़ का, ये सोचो। तो इसलिए कॉर्पोरेट बुकिंग चलती है फिल्मों की, एंड आजकल ये बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। ठीक है, तो यानी कि आज से आप जिस फिल्म के कलेक्शन देखोगे आप ये नहीं कह पाओगे कि यार इसका ऑर्गेनिक कलेक्शन है या कॉर्पोरेट वाला कलेक्शन है, क्योंकि आजकल ये अनुमान लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी फिल्म के कलेक्शन रियल है, कौन सी फिल्म के फेक हैं। 2023 तक जितनी भी फिल्में आई हैं उनके कलेक्शन एक हद तक ऑर्गेनिक ही रहे हैं, लेकिन 2024 के बाद से कॉर्पोरेट बुकिंग जो चालू हुई है फिल्मों की, यहाँ पे अभी तक वही चल रहा है ना। आजकल तो हर कोई यहाँ पे कॉर्पोरेट बुकिंग करने लगा है। यही कारण है कि यहाँ पे आजकल हम ये नहीं कह सकते कि कोई फिल्म जो कलेक्शन कर रही है क्या वो उसका एक्चुअल कलेक्शन है या फिर यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो है कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग भी चल रही है एंड मैन्युपुलेशन भी चल रही है। तो हाँ, एक चीज़ ये सही होगा कहना कि साउथ से बॉलीवुड वालों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, मैन्युपुलेशन सीख लिया है, कॉर्पोरेट बुकिंग सीख ली है, एंड अब बॉलीवुड एंड साउथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि मैन्युपुलेशन भी चलने लगा है एंड कॉर्पोरेट बुकिंग भी होने लगी है। अब कॉर्पोरेट बुकिंग में ये लोग आजकल ये करते हैं कि कुछ मीडिया वालों को ये लोग थोड़ी बहुत चिल्लर थमाते हैं, उसके बाद वो लोग भी यहाँ पे जो है अपने आर्टिकल में ये कहने लगते कि यार कलेक्शन ऑर्गेनिक है, इतना कलेक्शन आने वाला है, फिल्म का कलेक्शन प्योर है, ये वट एवर जो भी उनको कहना है दे विल से। बाकी सच्चाई यही है कि कॉर्पोरेट बुकिंग होने लगी है। बॉलीवुड में जितने भी क्रिटिक्स हैं इनको आसानी से खरीद लिया जाता है, जर्नलिस्टों को खरीद लिया जाता है, बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग जो साइट्स रहती हैं उनको भी यहाँ पे खरीद लिया जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स आई वुड से कि ऑर्गेनिज्म जो है समाप्त हो चुका है इन द इंडस्ट्री, एंड यही कारण है कि आजकल कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ भी कमाएगी तब भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि क्या ये वाकई 200 करोड़ वाली फिल्म है। तो यही चल रहा है आजकल। आई वुड होप कि यहाँ पे ये चीज़ें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हों यहाँ पे, ताकि ऑर्गेनिक कलेक्शन की ही जो है वैल्यू रहे, एंड ओटीटी वालों को भी पता चले यहाँ पे कि कौन सी फिल्म ने ऑर्गेनिक सक्सेस प्राप्त की है, कौन सी कॉर्पोरेट बुकिंग से सक्सेस प्राप्त की है, ताकि यहाँ पे वो लोग जो है जितना वो डिजर्व करती हैं उतने में ही उन फिल्मों को खरीदें। और अगर कोई फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली लेकिन कंटेंट अच्छा लोगों को पसंद आया तो उनको यहाँ पे अच्छे खासे प्राइस में लेना चाहिए, ये देखते हुए कि यार ये फिल्म भले थिएटर में नहीं चली लेकिन ओटीटी में चल सकती है, क्योंकि कई फिल्में ऐसी भी रही हैं जो थिएटर में नहीं चली लेकिन ओटीटी में उनको रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर मिला है। ठीक है, जैसे अभी लापता लेडीज़ करके फिल्म थी जिसको ओटीटी में पसंद किया गया, महाराज फिल्म आई थी जिसको ओटीटी में पसंद किया गया। देयर आर सो मैनी फिल्म्स व्हिच डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस बट बीन सक्सेसफुल इन ऑन ओटीटी। ठीक है, तो यही कारण है कि यहाँ पे ओटीटी वालों को भी इतनी अकल रहना चाहिए कि अपने प्लेटफॉर्म में जब फिल्में आप लेके आते हो तो पहले खुद देखो और रियलाइज करो कि ऑडियंस उनको देख सकती है कि नहीं, क्योंकि इतना सेंस तो आप में होगा कि आप फिल्म देख के अनुमान लगा लें कि कौन सी फिल्म जो है देखने लायक है, कौन सी फिल्म इग्नोर करने लायक है। ठीक है, नहीं तो साला सड़ी सड़ी फिल्मों को 400 करोड़ का कलेक्शन दिखा दिया जाता है, ओटीटी में ले लेते हैं, साला कुत्ता भी नहीं देखता उन फिल्मों को, एंड वॉश आउट हो जाती हैं, लॉस में चले जाते हैं साले ये। तो ये आपको जो है थोड़ा सेंस लाने की ज़रूरत है। एंड बाकी आजकल कोई भी कलेक्शन ऑर्गेनिक नहीं रहे फिल्मों के। ठीक है, सिर्फ कुछ ही एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में के कलेक्शन थोड़ी एक हद तक ऑर्गेनिक आ रहे हैं। एक अजय देवगन है, एक सलमान खान है, ये वो एक्टर्स हैं जिनकी फिल्मों के कलेक्शन में हम यकीन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक ही हैं। शाहिद कपूर भी यहाँ पे आई थिंक, देखो मडॉग वाली फिल्म जो कर रहा है शाहिद कपूर उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, वो भी फेक कलेक्शन आएंगे। वो फिल्म तो मैं अभी से कह दे रहा हूँ आपको 20 करोड़ का ओपनिंग लेगी। अभी वेम्पायर वाली फिल्म कर रहा है आयुष्मान खुराना, उसको भी 20 करोड़ की ओपनिंग दिलवाएंगे ये लोग। अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फिल्म कर रहा है, उसको भी सक्सेसफुल बनाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि ओटीटी के प्राइस चाहिए इनको। ठीक है, अच्छे खासे। तो यही कारण है कि मैं पहले ही बता रहा हूँ मडॉग की जितनी भी फिल्में आने वाली हैं सब चलने वाली हैं, उनकी झाड़ बराबर हाइप भी रहेगी तब भी वो फिल्में चलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट बुकिंग हैविली होने वाली है ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। तो ये होने वाला है। मडॉग की कोई फिल्म नहीं पिटने वाली भाई, कोई फिल्म नहीं पिटने वाली मडॉग की, सब फिल्म चलेंगी। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये एक्सपोज नहीं हो जाते। अभी सिद्धार्थ की फिल्म देखना तुम,
हाइप नहीं है फिल्म की, लेकिन फिर भी चलेगी वो फिल्म, ठीक है। एंड कॉकटेल 2, या फिर आप पकड़ के चलो अभी और फिल्में आ रही हैं हॉरर यूनिवर्स की। देखो स्त्री 2 चली थी, स्त्री 2 का ऑर्गेनिक बिजनेस 500 550 करोड़ का था, लेकिन उसमें भी 80-90 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी, ये मानना पड़ेगा। छावा का सिर्फ वीकेंड तक चला था, उसके बाद पूरा रिस्पॉन्स ऑर्गेनिक था। एंड कुछ फिल्में जिसमें 60% का कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ, जैसे कि स्काई फोर्स का एंड भूल चूक माफ का, तो आई थिंक यार इन लोगों ने तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कलेक्शन यहाँ पे जो है दिया, कॉर्पोरेट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि भूल चूक माफ ऐसी फिल्म थी नहीं जिसके लिए ऑडियंस इंटरेस्टेड थी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉलीवुड में इस चीज़ में जो है सुधार लाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखो फिल्म रिलीज करो और छोड़ दो यहाँ पे कि ऑडियंस जो है अगर देखना चाहती है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो कमाई करेगी, और अगर नहीं देखना चाहती है, ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं है, तो लेट देम बी यार। ऐसी चूतिया आप पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1-2 साल तक हो सकता है कि आप पकड़ में ना हो, लेकिन आप पकड़ में आने लगे तो तुम 200 करोड़ दिखाओ, 300 करोड़ दिखाओ, ओटीटी वाले नहीं आएंगे आपके पास राइट्स लेने के लिए। अभी सितारे ज़मीं पर के साथ ये हो रहा है, उसके भले ही उन लोगों ने 120-22 करोड़ का कलेक्शन दिखा दिया 10 दिन में, लेकिन अभी भी उसके राइट्स नहीं बिक रहे हैं। अगर बिकेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल दाम में बिकने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1-1.5 साल की बात है, इसके बाद इनको पता चल जाएगा कि ये लोग कितना बड़ा चूतियापा कर रहे हैं, एंड वो चीज़ भी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। सो कमेंट के थ्रू आप अपने ओपिनियन बता सकते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉर्पोरेट बुकिंग। बाकी आई वुड वांट टू लीव राइट नाउ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।